नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जनरल अवेयरनेस से है जो प्रैक्टिस सेट 3 है। इस वीडियो के अंतर्गत लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, नोटिस मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 से 14 दिनों का। प्रश्न 2 है, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई योजना के तहत ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 साल। प्रश्न 3 है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम ऋण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 करोड़ रुपए। प्रश्न 4 है, जब कोई बैंक व्हाइट गुड्स की खरीद के लिए ऋण प्रदान करता है तो इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। प्रश्न 5 है, डीजीबीए का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स। प्रश्न 6 है, पीएमएवाई MIG-1 श्रेणी के तहत आय मानदंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 लाख रुपए से 12 लाख से अधिक। प्रश्न 7 है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत कृषि ऋण के लिए लक्षित प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 45%। प्रश्न 8 है, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक समिति जो बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है और प्रमुख पर्यवेक्षी मुद्दों की समझ बढ़ाने और दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेसेल। प्रश्न 9 है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के वर्गीकरण के लिए अधिनियम का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006। प्रश्न 10 है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वैधानिक निकाय है। प्रश्न 11 है, कौन सा सर्वव्यापी वित्तीय मैसेजिंग नेटवर्क बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्विफ्ट। प्रश्न 12 है, वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। किस वर्ष में भारत में वाणिज्यिक पत्र आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1990। प्रश्न 13 है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रणनीति निवेशकों के लिए DIPAM के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी रणनीतिक निवेशक के लेन देन को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। DIPAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के आर्थिक विकास के मापकों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्र के सकल घरेलू। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक पंजीकृत करदाता का प्रमाण पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 16 है, ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से देश की केंद्रीय बैंक कीमत स्थिरता बनाए रखने और उच्च आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए ब्याज दरों पर नियंत्रण का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा वह है बी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। प्रश्न 17 है, मनी जी-सेक विदेशी मुद्रा और बाजारों में लेन देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करने के लिए कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, CCIL।
प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता किसी अन्य बैंक में एक विदेशी मुद्रा में रखे हुए खाते से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नोस्ट्रो अकाउंट। प्रश्न 19 है, पीएसएलसी बैंकों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के खिलाफ जारी किए गए व्यापार योग प्रमाण पत्र है। पीएसएलसी में सी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्टिफिकेट। प्रश्न 20 है, विश्व बैंक कितने सदस्य देशों से बना एक सहकारी की तरह है? इन सदस्य देशों या शेयर धारकों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो विश्व बैंक के मुख्य नीति निर्माता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 189 सदस्य देश। प्रश्न 21 है, जब भारत सरकार की पूंजी और राजस्व दोनों सभी प्राप्तियों और व्यय में अंतर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बजटीय घाटा। प्रश्न 22 है, भारत में मुद्रा प्रणाली दशमलव प्रणाली में कब बदली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 1957। प्रश्न 23 है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री सी.डी. देशमुख। प्रश्न 24 है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंटिटीज किसके द्वारा अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई द्वारा। प्रश्न 25 है, किस राज्य सरकार ने दो महत्वाकांक्षी योजनाएं आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 26 है, भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस का 31 अगस्त 2021 तक विस्तार किया जाएगा। बीबीपीएस किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न 27 है, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन फंड प्रबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 74% तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने यूपीएल हेल्प लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 29 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 जुलाई को। प्रश्न 30 है, ईसीजीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5,000 करोड़ रुपए है। प्रश्न 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने PRISM नाम से एक वेब आधारित और एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम पेश किया है। PRISM में एम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉनिटरिंग। प्रश्न 32 है, किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में अपने यूपीआई ऐप पर ग्राहकों को टोकन युक्त कार्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रणी भारतीय बैंकों के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गूगल पे। प्रश्न 33 है, म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए किस वित्तीय कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बजाज फिनसर्व लिमिटेड को। प्रश्न 34 है, भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देशों के अंतर्गत ट्रेजरी संचालन और करेंसी चेस्ट जैसे संवेदनशील पदों पर काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को प्रतिवर्ष एक बार में कितने दिनों का अनिवार्य अवकाश मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 दिनों का अनिवार्य अवकाश मिलेगा। प्रश्न 35 है, आरबीआई ने व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा किस में निवेश की सुविधा के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकारी प्रतिभूतियों।
प्रश्न 36 है, भारत में अब तक कितने लघु वित्तीय बैंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई 12। प्रश्न 37 है, निम्न में एक विशेष रूप से निरूपित ड्यूटी फ्री विदेशी अंततः क्षेत्र है और इसे व्यापार संचालन और कर्तव्यों और ट्रैफिक के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए सेज SEZ। प्रश्न 38 है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक भूषण को। 40 है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए 59 मिनट में PSB ऋण योजना हेतु ऋण राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। प्रश्न 40 है, भारतीय रिजर्व बैंक की नई नीलामी पद्धति के अनुसार समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके किस अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियों के लिए जारी किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 साल। प्रश्न 41 है, कॉल मनी मार्केट का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूंजी का रातों रात लेन देन किया जाता है। प्रश्न 42 है, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अब्दुल रजाक गुरनाह। प्रश्न 43 है, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार पूर्व पैक दिवाला समाधान शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को कितना रुपए तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। प्रश्न 44 है, 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस शहर को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रिस्बेन। प्रश्न 45 है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को कितना तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 70 साल तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 46 है, माई MSME मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 47 है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड कितने अंतराल पर RBI द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्विमासिक। प्रश्न 48 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी खुला बाजार परिचालन नीति अपनाता है तो इसका मतलब होगा कि इसका आंसर हो जाएगा सी यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए खुले बाजार में अधिक क्रेडिट प्रदान करता है। प्रश्न 49 है, EFTPOS का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। प्रश्न 50 है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो बैंकिंग सुविधाओं की सुविधा देता है, जो आधार प्रमाणन संख्या का उपयोग करके व्यापार संवाददाता के माध्यम से बिक्री के बिंदु पर लेन देन की अनुमति देता है। आधार आधारित बुनियादी प्रकार की बैंकिंग में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑनलाइन भुगतान आधार आधारित बुनियादी प्रकार की बैंकिंग में शामिल नहीं है। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।